नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। आज अर्थ अलंकारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे हैं विशेषोक्ति अलंकार पर। विशेष धन उक्ति अर्थात विशेष रूप से कही गई बात, परंतु यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है कि जहाँ पर कारण तो है परंतु कार्य संपन्न नहीं हो रहा। काव्य में परिभाषा देख लीजिए, काव्य में जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य न हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, देखिए, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। अब मेघ बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, परंतु फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, तो कौन सा अलंकार हो गया? विशेषोक्ति। कारण तो है कि मेघ बरस रहे हैं परंतु प्यास नहीं बुझ रही, खूब पानी बरस रहा है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है नायिका की। और दो दो मेघ कौन से हैं उसके? दोनों नेत्र जो हैं वो जल बरसा रहे हैं परंतु वो फिर भी प्यासी है। प्यासी क्यों है? क्योंकि प्रियतम के दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए वो प्यासी है। तो कारण तो है परंतु कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए, कबीरदास जी का दोहा है, मोहे सुन सुन आवे हाँसी, जल बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। कि जल के अंदर रहकर भी मछली प्यासी है, ये सुन सुन कर ही हंसी आ रही है। अब बताइए कि जिसका घर ही जल में है और चारों तरफ जल ही जल है, 24 घंटे वो जल में ही रहती है परंतु फिर भी वो प्यासी है, उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझती। तो जल से ही तो प्यास बुझती है, सर्वत्र जल होने पर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही, इसलिए यहाँ पर भी विशेषोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। बिहारी जी का दोहा है। बिहारी जी कहते हैं कि नेत्रों को कोई बीमारी हो गई है, प्रेम का इसमें कोई योगदान नहीं है, नेत्रों को कोई बुरी बलाएं लग गई, बड़ी बलाएं लग गई, यानी कि बड़ी रोग लग गया है, बड़ी बीमारी लग गई है। क्या बीमारी लग गई है? कि नीर भरे नित प्रति रहें। ऐसी बीमारी लग गई है कि उनमें 24 घंटे रोजाना नीर भरा रहता है परंतु फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। अब नीर के समीप होने पर, 24 घंटा उपलब्ध होने पर भी प्यास नहीं बुझती, तो कारण तो है परंतु कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए, ये रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास जी का दोहा है, मूरख हृदय ने चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम, फूलहि फलहि न बैंत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। कि मूर्ख हृदय वाले जो लोग होते हैं उन्हें स्वयं ब्रह्मा भी समझाने आ जाएं, ब्रह्मा जी भी उनके गुरु बन जाएं, उन्हें ज्ञान दें तो भी वो चेत नहीं सकते, उनकी चेतना में ज्ञान का संचार नहीं होता। किस प्रकार? जिस प्रकार से बैंत के ऊपर सुधा की वर्षा ही क्यों न की जाए बादलों के द्वारा, परंतु फिर भी बैंत जो है, बैंत जानते हैं ना, बांस को कहते हैं बैंत, तो वो कभी भी फूलेगा फलेगा नहीं, उसमें ना तो कभी फूल आते हैं और ना ही कभी फल लगते हैं। तो जिस तरह से सुधा की बरसात होने पर, अमृत की वर्षा होने पर भी बैंत फूल और फल नहीं सकता, उसमें फल नहीं आ सकते, उसी तरह से मूर्ख लोगों को यदि स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं समझाने के लिए तो वो भी समझा नहीं सकते। एक और उदाहरण देख लीजिए, नै को बुझत नहीं बिरहानल, नैनन नीर नदी बहने पर। कवि कहना चाहता है कि नेत्रों से जल की नदी भी बह जाए चाहे, परंतु विरह की जो अग्नि है, विरहानल अर्थात विरह की अग्नि, वियोग की जो अग्नि होती है, प्रियतम से अलग होने की जो अग्नि होती है, जो दुख होता है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। नेत्रों से, चाहे जब प्रियतम दूर होता है तो नेत्रों से तो पानी आना, आंसू आना स्वाभाविक ही है, तो वो नेत्रों से नदी बहती रहती है, अश्रु जल की वर्षा होती रहती है, परंतु विरह की अग्नि शांत नहीं होती। कारण है परंतु कार्य नहीं हो पाता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, लागे न उर उपदेश यद्यपि कही शिव बार बहु। कि स्वयं शिव ने कई बार समझाया परंतु उसके हृदय में एक भी उपदेश नहीं लगा, यानी कोई प्रवचन, कोई उपदेश काम नहीं आया। कारण तो है शिव जी द्वारा उपदेश दिया गया। अब शिव से बड़ा कौन गुरु हो सकता है समझाने के लिए?
लेकिन जिसके हृदय में शिव का उपदेश भी नहीं लगा तो उसे तो भला कौन ही समझा सकता है। तो कारण तो स्वयं उपस्थित था परंतु कार्य नहीं हो पाया। तो हमने देखा कि कारण होने पर भी जहाँ कार्य संपन्न ना हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।